हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सुनील को सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज डिस्कशन होगा जीएम की सैलरी प्लस जीएम के फैसिलिटी के बारे में। फार्मा कंपनी के अंदर जो जीएम्स काम करते हैं, जीएम मींस जनरल मैनेजर फ्रेंड, जिसके हाथ में कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है। कंपनी का चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें, कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें या कंपनी की ग्रोथ की बात करें, कंपनी के विजन की बात करें, जो सब कुछ कंट्रोल करता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो जनरल केस में एक जीएम ही होता है। यस, एमडी भी होता है, राइट। तो इन जनरल एक जनरल मैनेजर की सैलरी कितनी होती है उसकी भी हम बात करेंगे फार्मा कंपनी के अंदर। अगेन मैंने यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज लिए हुए, मतलब 5 रेपुटेड कंपनी लिए है, उसकी सैलरी में भी डिस्कस करूंगा। एज वेल एज एक जीएम को फार्मा कंपनी के अंदर फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलती है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, राइट। तो 1 बाय 1 कंपनी को लेते हैं, प्लस जो उनको फैसिलिटी मिलती है वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फैसिलिटी की लिस्ट बात कर लेते हैं। तो फैसिलिटी कौन कौन सी एक जीएम को मिलती है किसी कंपनी के अंदर, कोई एज ए जीएम काम करता है तो किसी भी फार्मा कंपनी के अंदर। देखिए फ्रेंड, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जीएम बन जाएंगे, सबसे मेन बात है फैसिलिटी थोड़ी बाद में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। कंपनी के पूरे फील्ड फोर्स को कंट्रोल करना, कंपनी के लिए न्यू स्ट्रेटजी बनाना, कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड्स को लॉन्च करना, कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन को प्लान करना, इस टाइप की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो जीएम के ऊपर होती है, राइट। जीएम, एक कंपनी का जीएम इस तरीके से काम कर सकता है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई शिप है, शिप का जो कैप्टन होता है ना, वो समझ लीजिए वो जीएम की तरह होता है। जो शिप का कैप्टन जैसा चाहता है, जिस तरह से अपने नाव को चलाना चाहता है ताकि वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, वैसे ही सेम फार्मा कंपनी के अंदर होता है जीएम के साथ में, ठीक है। और जीएम को फैसिलिटी कौन कौन सी मिलती है? जीएम का देखिए जितना भी रिम्बर्समेंट होता है, जो भी खर्चा होगा, जीएम अगर फील्ड में जाता है, कहीं या वहाँ जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी उसमें रहने का, रुकने का खर्चा होता है वो सब कंपनी बियर करती है। कंपनी के लिए वो खुद नहीं करना पड़ता, क्योंकि जीएम को एक पीए मिला होता है, जो पर्सनल असिस्टेंट, जो सारा कुछ मैनेज करता है। एज वेल एज टिकटिंग, जाना आना, कंपनी का जो डिपार्टमेंट होता है खुद ही करके देता है। एयर टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब चीज़ें, होटल में स्टे का सब कुछ, ये बिल। इसके अलावा मतलब ये आना जाना, ट्रेवल अलाउंसेस और एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये तो कंपनी बियर करती। इसके अलावा जीएम के पास में कंपनी जो है, हर एक कंपनी के लिए जीएम को जो कंपनी कार्ड प्रोवाइड करती है, एक प्रीपेड टाइप का कार्ड या पोस्टपेड टाइप का कार्ड, मतलब एक क्रेडिट कार्ड टाइप की फैसिलिटी आप समझ सकते हैं, जिससे जीएम कहीं भी जाता है तो अगर कुछ भी वो खाना पीना खाता है, कहीं बिल पे करने की जरूरत पड़ती है तो उसके पास वो कार्ड होता है और उसी के थ्रू पे कर देता है। मतलब उसको एक्चुअली रिम्बर्समेंट होता है तो वो कार्ड में जो है वो कार्ड के थ्रू स्वाइप कर देता है, जिसके थ्रू उसका पेमेंट कंपनी के थ्रू वहाँ पे फिर जो भी मंथली बिल आता है वो कंपनी वहाँ पे रिम्बर्समेंट कर देती है, राइट। इसके अलावा जो होटल में रुकने का चार्जेस है, मतलब किसी मान लीजिए सपोज मीटिंग में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो एज इट इज कोई बाउंडेशन नहीं होती जीएम के साथ में, भाई आप ना इसी कैटेगरी के होटल में रुकेंगे। वो उसकी चॉइस होती है, उसको फैसिलिटी मिलती है कि वो अपने मन मुताबिक फ्लाइट ले सकता है, अपने मन मुताबिक जो है आप होटल चूज कर सकता है, अपने मन मुताबिक खाना पीना चूज कर सकता है। बट कोई भी रिस्पॉन्सिबल जीएम होता है तो वो इलीगल खर्चा नहीं करता, मैं बोलूँगा। वो अपनी कंपनी को ध्यान में रखते हुए ही हर जीएम जो है फैसिलिटी जो है, मतलब फैसिलिटीज़ को बियर करते हैं, फैसिलिटीज़ का यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कंपनीज को मिलती है। इसके अलावा ये तो फैसिलिटीज़ की बात हो गई, इसके ना मुद्दे की, मनी की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कंपनी के जीएम को ना सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है। जैसे हम फील्ड फोर्स से हमें क्या मिलता है, एज ए मेडिकल रैप हम काम करते हैं, हमको इंसेंटिव्स मिलता है, हमारे एमआर को इंसेंटिव मिलता है, मैनेजर को इंसेंटिव मिलता है, सेकंड लाइन मैनेजर को इंसेंटिव मिलता है, एनएसएम तक को भी इंसेंटिव मिलता है। बट एक जीएम जो होता है उसको इंसेंटिव के तौर पे क्या करता है, एनुअल पैकेज में जो इंक्रीमेंट मिलता है हायर, वो तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा कंपनी के शेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनी चीज़ की आप बात करो, नॉट ओनली फार्मा की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, कंपनी के जीएम, कंपनी के मेंबर ही शेयर होल्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा। तो कंपनी क्या करती है, उनको इंक्रीमेंट के साथ में कंपनी के शेयर्स भी देती है, जिससे कंपनी ग्रो करती जाए तो कंपनी का जीएम भी ग्रो करता जाए। भाई किसी कंपनी के में अगर आप कंपनी के पार्टी बन जाते हैं तो आप और भी अच्छी तरीके से कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, राइट। कंपनी के राइट स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि कंपनी अगर डाउन साइड में गई तो आप भी डाउन साइड में जाएंगे, बिकॉज आपको शेयर्स मिले हुए, कंपनी ने वहां पे शेयर्स दिए हुए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है जो फार्मा कंपनी, अदर कंपनी जो है अपने जीएम को या बड़े जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको खुद के शेयर प्रोवाइड कर देते हैं। अब शेयर होने की वजह से कंपनी को ग्रो करना कंपलसरी हो जाता है, कंपनी ग्रो करेगी, सबको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिक चीजें हो गई जो कंपनी के जीएम को फैसिलिटीज मिलती है। अभी हम बात करते हैं टॉप 5 कंपनीज के जीएम की सैलरी कितनी होती है फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर से। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें वो है अपना एल्केम लैबोरेटरीज। अगर एल्केम के जीएम की बात करें, उसकी जो सैलरी की बात करें, एनुअल पैकेज है 36 लाख टू 51 लाख के समथिंग अराउंड जो है वो रैंक करता है एनुअल पैकेज जीएम का जो है एल्केम कंपनी का, राइट। सेकंड पोजीशन में मैंने कंपनी लिया है एफडीसी के जीएम का जो पैकेज है वो रैंक करता है 31 लाख रुपीस पर एनम, 31 टू 35 समथिंग अराउंड लाख रुपीस पर एनम रैंक करता है। एफडीसी भी काफ़ी अच्छी रेपुटेड कंपनी है। इलेक्ट्राल आपने काफ़ी पॉपुलर ब्रांड सुना होगा जो कि इजीली मार्केट में हर जगह मेडिकल स्टोर सभी जगह पे मिल जाता है, राइट। और थर्ड कंपनी की बात करूं, यहाँ पे थर्ड कंपनी मेरे लिस्ट के अंदर है इंडिको रेमेडीज लिमिटेड। काफ़ी पुरानी कंपनी है और एक स्टडी मतलब एक क्या बोलते हैं स्टडली तरीके से कंसिस्टेंटली तरीके से ग्रो करने वाली कंपनी, बहुत हाई फाई भी नहीं करती है, स्मूथ वे में ग्रो करने वाली है। तो अगर उसके जीएम की सैलरी की बात कीजिए तो उसके जीएम की सैलरी है 27.3 लाख पर एनम टू 30 लाख रुपीस पर एनम फ्रेंड। तो जीएम को इतनी सैलरी इंडिको कंपनी ऑफर करती है। मेरे लिस्ट के अंदर जो फोर्थ कंपनी है वो है इप्का लैबोरेटरीज। और इप्का के जीएम को जो सैलरी ऑफर होती है वो 35 टू 40 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी ऑफर होती है। इप्का भी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है। आप इसका लैरियोगी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल होता है। जीरोडॉल तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। जीरोडॉल की बात करें, पैसीमॉल की बात करें तो बहुत सारे वेल इस्टेब्लिश ब्रांड इप्का के पास में है, राइट। बहुत ही वेल फेमस एंड वेल पॉपुलर कंपनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मेरे लिस्ट के अंदर है वो है माइक्रोलैब। माइक्रोलैब के जीएम की सैलरी बात करें, काफ़ी कम जीएम की सैलरी है माइक्रोलैब। ओवरऑल जो एम्प्लॉई हैं उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी नहीं पे करती है। माइक्रोलैब जो है, माइक्रोलैब के अंदर सैलरी बहुत अच्छा नहीं, इंसेंटिव का पार्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जो उनके जीएम की सैलरी है वो 20 लाख से लेके 30 लाख, मतलब 20 लाख से लेके 30 लाख 20 टू 30 लाख के बीच में रैंक करती है माइक्रोलैब के जीएम की सैलरी। तो मैंने फ्रेंड यहाँ पे 5 कंपनी चूज किए हुए थे जिसके सैलरी मैंने आपके साथ में शेयर किया। बट यस, इन सभी जो सैलरी मैंने आपको बताया इसके अलावा फैसिलिटीज प्लस कंपनी के शेयर्स ये जीएम के पास में और भी होता है एज ए बेनिफिट, राइट। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो मोटिवेट तो मैं हूँ ही, खैर जो है आप मोटिवेट होते रहिए। मतलब एक जो है लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एज वेल एज और कौन सी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। तो डेफिनेट सी बात है, मैं उस कंपनी के बारे में केस स्टडी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।